भारत सरकार को निर्णायक दखल की जरूरत है। विलंब किस बात का है? देखिए, भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय नियमों के तहत और जो संबंध एक पड़ोसी देश के साथ होते हैं उसके तहत अपने कार्रवाई कर रही है। हमारे विदेश सचिव अभी हाल में ही वहाँ पर लौट करके आए हैं और उसके बाद बांग्लादेश के सचिव का ये बयान भी आया कि आपसी विश्वास और सम्मान तथा एक दूसरे की चिंताओं और हितों के प्रति आपसी संवेदनशीलता को हम महत्व देते हैं और हम अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगे। उसके बाद से वहाँ पर तमाम दबाव बनाया गया है भारत सरकार के द्वारा और लगातार जो है हम उन वहाँ के हिंदुओं के प्रति संवेदनशीलता देखते हुए और लगातार सरकार उस पर जो है अपने बयान दे रही है और जो कूटनीतिक प्रयास हैं, जो भारत की विदेश नीति है, उसके तहत भारत सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है। मेरा कंसर्न वहाँ के हिंदू समाज पर है, उनकी सुरक्षा के लिए भारत सरकार क्या जतन कर रही है? भारत सरकार वहाँ की सरकार को चेता चुकी है, जता चुकी है और उनसे कह चुकी है कि आप अपनी आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करें और वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा करें, उनके मंदिरों की रक्षा करें, उनके प्रतिष्ठानों की रक्षा करें। और हमने जब यही दृष्टि देखते हुए जब सीए का कानून लेकर के आए थे तो सारा विपक्ष उस सीए आंदोलन के खिलाफ, उस बिल के खिलाफ आंदोलन खड़ा कर रहा था और जो है उसको कह रहा था कि वापस लो और ये काला कानून है। आज उसकी कीमत समझ में आ रही है कि हम उन हिंदुओं को अपने यहाँ नागरिकता दे पा रहे हैं जो भारत में शरणार्थी होकर के आना चाहते हैं। अगर विपक्ष का सुनी जाती तो सीए का कानून रद्द हो जाता और ये वहाँ के विस्थापितों को हम कोई जगह नहीं दे सकते थे। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा ब्रिजेश जी, विपक्ष को हर समय राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत गाजा के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार पर अगर विपक्ष बोलता है तो उसको बांग्लादेश के हिंदुओं पर भी बोलना चाहिए। वहां पर बांग्लादेश में जो हिंदू हैं वो अल्पसंख्यक हैं और जिस तरीके से वहां की राजनीति बदली है अभी रातों रात, वहां पर एक तरीके से भारत विरोध का जो है पूरा ज्वार उत्पन्न किया गया है। इसमें कई सारे देशों की शक्तियां शामिल हैं और यह कोई साधारण स्थिति नहीं, असाधारण स्थिति है। और निश्चित रूप से भारत की सरकार जब भी कोई कड़ा कदम उठाना होगा तो वह उचित माध्यम के द्वारा विदेशी कूटनीति को देखते हुए कदम उठाएगी। आपने दो इंपॉर्टेंट इशूज फ्लैग किए। इशू नंबर 1, आपने कहा कि अगर सीएए कानून एनआरसी लागू हो गया होता तो हम विस्थापित हिंदुओं को यहाँ पर नागरिकता दे देते, लेकिन वहां मैंने जितने भी हिंदुओं के बयान सुने हैं उनमें से कोई अपनी मिट्टी छोड़ने नहीं चाहता, वो वहां रहना चाहते हैं। आपको उनकी सिक्योरिटी वहां इंश्योर करनी चाहिए। निश्चित बात है, हर व्यक्ति को अपनी जमीन से प्यार होता है। यह बांग्लादेश भी जो है 1947 में अगर नेहरू की नीति नहीं होती बंटवारे की तो यह बांग्लादेश आज भारत का पार्ट होता, पाकिस्तान भी नहीं बना होता। तो जो बंटवारे की नीति, काटो और बांटो की जो नीति रही है कांग्रेस की, उसके तहत सत्ता से प्यार करते हुए नेहरू जी ने और जिन्ना जी ने इन दो देशों का गठन किया है और यह हमारे लिए नासूर बना है जो अगल और बगल में दो हमारे जो है देश बन गए हैं। और यह भारत को जो आज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, ये परिस्थितियां नहीं बनी होती अगर सत्ता के लालच में कांग्रेस ने देश का बंटवारा नहीं किया होता। आलोक जी, क्या 1971 दोहराने का वक्त आ गया है कि भारत सरकार, मुझे लगता है कि अब इस पर जो भी राय बनेगी वो जनता के बीच में तो नहीं कही जाएगी। कूटनीतिक चीजें हैं, भारत सरकार कूटनीति के तहत काम कर रही है। विदेश नीति के तहत सरकार की एक नीति होती है, सरकारें बदलती रहती है लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है। मुझे लगता है कि सरकार अपने उचित माध्यमों के द्वारा जो कि वो बहुत धन्यवाद आपका लगातार कर रही है। मैं दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को स्थान दूंगा। अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप का बयान जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बयान भी जो आपने देखा होगा, जो कि उन्होंने बांग्लादेश को चेताया है, यह एक भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है। जी शुक्रिया आपका।